हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है आप लोग के डीएलएड तृतीय सेमेस्टर को लेकर के। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल श्यामपट्ट क्या है। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा एक एक क्वेश्चन को। डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, डिजिटल श्यामपट्ट क्या होता है। डिजिटल श्यामपट्ट से तात्पर्य क्या है, ऐसे पर्दे या स्क्रीन से है जिसे दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला भाग है कैबिनेट, दूसरा है प्रोजेक्शन लेंस, तीसरा है ठंडा करने की व्यवस्था, चौथा है फोकस व्यवस्था और पांचवा है एपीडायस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को भी पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ई प्रयोगशाला क्या है। तो इसका आंसर होगा कि ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रकार के चित्र उपलब्ध होते हैं। तो ई प्रयोगशाला क्या है। ई प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक प्रयोग विषयक सूचनाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के नाम, उनके स्वरूप, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एवं विविध प्रयोग के चित्र उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूरस्थ शिक्षा क्या है। तो इसका आंसर होगा कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों के निरंतर तथा शीघ्र निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के नियोजन, निर्देशन तथा शिक्षण से कम लाभ प्रदान नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के एक कार्य बताइए। तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। दूरस्थ शिक्षा क्या है। यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट क्या है। तो एजुसेट एक शैक्षणिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एजुसेट की स्थापना कब की गई। तो इसे भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। एजुसेट की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, एजुसेट का अन्य दूसरा नाम बताइए। तो जीसैट 3 है। नेक्स्ट है, प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ कब से किया था। तो प्रसार भारती ने अपनी सेवाओं का प्रारंभ 23 नवंबर 1977 से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी सेवाएं कौन सी हैं। तो रेडियो सेवा है ज्ञानवाणी स्टेशन और दूरदर्शन सेवा है दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है, तो रेडियो सेवा है ज्ञानवाणी स्टेशन और दूरदर्शन सेवा है दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। नेक्स्ट है, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन की शैक्षिक सेवाओं की शुरुआत कब हुई। तो वर्ष 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में ईटीवी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना। नेक्स्ट है, MOOC क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है।
MOOC मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती, भारत सरकार, इग्नू तथा शैक्षिक संस्थानों के संयुक्त प्रयास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र कौन से हैं? तो पहला है परिवार में अनुदेशन, दूसरा है विद्यालय अनुदेशन और तीसरा है समाज सुधार आदि। नेक्स्ट है, शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए। तो इसका आंसर होगा कि किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन परीक्षा संबंधी किसी एक वेबसाइट का नाम बताइए। तो meritnation.com है। नेक्स्ट है, ई ट्यूशन क्या है? तो जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल, फेसबुक या किसी अन्य साइट के माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह प्रक्रिया ई ट्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोजगार संबंधी वेब पोर्टल कौन कौन से हैं? तो फ्रेशर्स, वर्ड.com, दूसरा है नौकरी.com, तीसरा है monster.com आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूरदर्शन का एक गुण बताइए। तो इसके द्वारा प्रशिक्षित या विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण संभव है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन का एक दोष बताइए। तो इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है, कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आदि हैं। नेक्स्ट है, कार्यालय में MS वर्ड का एक कार्य बताइए। तो कार्यालयी पत्र तैयार करना। नेक्स्ट है, MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कितने कॉलम व रो होते हैं? तो एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट क्या है? तो यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट की एक विशेषता बताइए। तो मुख्य बिंदुओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल का मुख्य कार्य कौन सा है? तो डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है, MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं? तो MS वर्ड में 9 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, MS वर्ड कैसा प्रोग्राम है? तो यह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, पैकेज का क्या अर्थ है? तो जब कोई व्यक्ति, संस्थान या कंपनी अपनी सूचनाओं आदि को व्यवस्थित रूप में जिस माध्यम से सुरक्षित और व्यवस्थित करती है वह पैकेज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, पैकेज के प्रकार बताइए। वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज आदि। नेक्स्ट है, MS आउटलुक क्या है? तो MS आउटलुक एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक सीमा या दोष बताइए। तो इस व्यवस्था की प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध होने की समस्या बनी रहती है। ये रहे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न कंप्यूटर विषय से। अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।